लास्ट पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट कह रहा है आपके पास 2 पॉइंट हैं 3, 0, -1 एंड दूसरा पार्ट है 5, 2 एंड 3। वेक्टर फॉर्म और आपका कार्टेशियन फॉर्म ये दोनों बनानी है, वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों बनानी है। बड़ा ईजी है। पहले इसके हम डायरेक्शन रेशोज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डायरेक्शन रेशोज। वो कैसे निकलते थे? इसको इसमें से माइनस करके। तो पहला डायरेक्शन रेशो एक्स कितना आएगा? बात करते हैं 5 - 3 = 2। दूसरा डायरेक्शन रेशो वाई क्या आएगा? 2 - 0 करके। 2 - 0 हो गया 2। और तीसरी डायरेक्शन रेशो क्या आएगी? 3 - -1, 3 - -1 यानी कि 3 + 1 = 4। तो बहुत अब सिंपल हो गया। क्या है? अब सबसे पहले वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाए? आर इक्वल टू ए जमा में लैम्डा बी माइनस ए। ये बी माइनस ए आप ऑलरेडी कर चुके हो, यही वैल्यूज बी माइनस ए होती हैं। तो ए वेक्टर का मतलब क्या है? पहले नंबर्स के जो है, तो पहला नंबर्स क्या है वो देखते हैं। पहला नंबर्स है ये, ठीक है। क्या है? 3i प्लस में 0j माइनस का 1k, है ना, प्लस में लैम्डा बी माइनस ए ऑलरेडी कर चुके हो। एक्स कितना आया था? 2, तो क्या लिखेंगे? 2i। वाई कितना आया था? 2, तो क्या लिखेंगे? 2j। और जेड कितना आया था? 4, तो क्या लिखेंगे? 4k। ठीक है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई? वेक्टर फॉर्म। ठीक है। अब चलते हैं कार्टेशियन फॉर्म पे। कार्टेशियन फॉर्म कैसे होती थी? x - x1 अपॉन में a, y - y1 अपॉन में b और z - z1 अपॉन में c। ये ए बी सी क्या है? ये ए बी सी यही है जो हमने निकाले डायरेक्शन रेशियोज। और x1 y1 z1 ये है, ठीक है। 3 0 -1। तो पहले यहाँ रख लेते हैं 3 0 और -1 बटे में डायरेक्शन रेशियोज रखते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या निकले? 2 2 और 4। 2 2 एंड 4, सॉरी 4। ठीक है। तो क्या बना फाइनल? x - 3 अपॉन में 2, y अपॉन में 2, z + 1 अपॉन में 4। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म हो गई। तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट जो हुआ खत्म हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट कह रहा है भैया ए क्रॉस बी, ठीक है, कोमा बी क्रॉस सी, कोमा सी क्रॉस ए। प्रूव करना है हमें ए बी एंड सी इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। ये देखो, ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं पहले एलएचएस साइड को। एलएचएस साइड को जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, नेक्स्ट पे लिख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा ना समझने में। ए क्रॉस बी, कोमा बी क्रॉस सी, कोमा सी क्रॉस ए। क्या होगा इसमें? पहले वाला जो है डॉट में जाता है, पहले वाला डॉट में जाता है, ठीक है, डॉट आ गया, डॉट प्रोडक्ट। और बाकी का बचे वाला किस में जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट में। बी क्रॉस सी क्रॉस हो जाएगा किससे? सी क्रॉस ए से। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। अब क्या करना पड़ेगा? अब इसके अंदर ये क्या है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको अब सोल्व करने के लिए भी फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान से देखना। ए क्रॉस बी डॉट एज इट इज, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए पहले क्या होता है? इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा? बी क्रॉस सी, ठीक है, डॉट में ए, ब्रैकेट क्लोज, और वेक्टर आ जाएगा बचा हुआ सी, माइनस। अब इसी बी क्रॉस सी की किससे होगी? इससे होगी। बी क्रॉस सी डॉट आ जाएगा आपका सी के साथ, और ब्रैकेट क्लोज में आ जाएगा आपका ए वेक्टर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो आगे चलते हैं। ये एज इट इज ए क्रॉस बी एज इट इज रहेगा आपका। ठीक है। अब इसमें आ जाओ, ये क्या बन गया? फिर से स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट बन गया, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बी सी ए। ये हो जाएगा आपका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनटू में सी तो चल ही रहा है भैया, माइनस इसको इसको कैसे लिखेंगे? बी सी एंड सी और ए। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। ये डॉट डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे। जब भी दो वेक्टर आपके अंदर सेम आ जाते हैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में, उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो ये पूरा तो कितना हो गया आपका? 0 हो गया। अब बचा सिर्फ पार्ट ये वाला, ए क्रॉस बी, और यहाँ क्या बच रहा है? बी सी और ए सी। अब क्या होता है? जो ये वाला पार्ट होता है ये बाहर आ जाएगा आपका, ये वाला पार्ट बाहर आ गया, बी सी ए। और यहाँ पर क्या बचा? ए क्रॉस बी डॉट में सी, इसके साथ ये डॉट में चला जाता है। अब ये फिर से क्या बन गया? ये आपका बन गया वही डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ए बी सी। और यहाँ पर क्या है आपका? बी सी ए। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने का नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम ही निकलेगी। तो फाइनली क्या आ जाएगा? ए बी और सी का स्क्वायर। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों सेम ही रहेंगे। दोबारा समझ लो चाहे इसको। पहले हमने क्या करा? इसमें और इसमें क्या करा भाई? ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट था, तो डॉट प्रोडक्ट में पहला इन दोनों की क्रॉस कर दी, इन दो की। इन दो का क्रॉस करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारे पास क्या होता है? क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इससे मल्टीप्लाई होके डॉट में दूसरे वाला सी चला जाता है यहाँ पर, फिर इसकी मल्टीप्लाई सी से होती है, फिर इसमें ही आ जाता है। अब ये बन गया था डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी बन गया था डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, लिखा, इसकी वैल्यू 0 हो गई, और फाइनली ये आंसर आ गया। तो हमने इस तरीके से प्रूव कर दिया। पार्ट चलते हैं सी की तरफ। सी पार्ट क्या कह रहा है? क्या कह रहा है सी पार्ट? दो टेलर है ए एंड बी, 150 और 200 रुपये पर डे कमाते हैं। जो पहला व्यक्ति है ए, वो 6 शर्ट और 4 पैंट सिलता है, और जो दूसरा व्यक्ति है बी, वो 10 शर्ट और 4 पैंट सिलता है।
तो दोनों जो है दिन में कितना काम करे कि मिनिमम 60 शर्ट और 32 पैंट बन जाए और जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, ठीक है। तो फंक्शन जो है हम ए व्यक्ति के लिए ले लेते हैं एक्स और बी वाले के लिए ले लेते हैं वाई, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो शर्ट के लिए पहला व्यक्ति कितनी शर्ट बना रहा है 6 और दूसरा व्यक्ति शर्ट कितनी बना रहा है 10। तो 6x + 10y कितने होने चाहिए, कम से कम 60 होना चाहिए, तो 60 से ज़्यादा भी बन सकती है। दूसरी तरफ फंक्शन क्या बनेगा, 4 पैंट पहले वाले की 4 पैंट दूसरे वाला सिलेगा और ये कितना होना चाहिए 32 के लीस्ट होना चाहिए कम से कम। तीसरी हमारी चीज़ वो है कि x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है। और कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा, 150 रुपये एक्स के हैं और 200 रुपये वाई के हैं। इसको हमें मिनिमम करना है, क्या करना है, मिनिमम करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहला बनाते हैं 6x + 10y = 60 लेकर और दूसरा बनाते हैं 4x + 4y = 32 लेकर। 4 कॉमन ले लूँगा मैं, अगर दोनों साइड से 4 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 पर। इसी तरीके से इनमें कुछ कट रहा है, 3 पे कट रहा है, 3 से नहीं 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है 3x + 5y = 30, ये बन रहा है। तो पहले इसके पॉइंट्स निकालते हैं, इसके पॉइंट्स क्या क्या निकलेंगे वो देखते हैं, फिर इसके पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। चलो एक्स वाई, अगर x को 0 लूँगा तो y आ जाएगा मेरे पास 6, ठीक है। और अगर मैं y को 0 लूँगा तो x आ जाएगा मेरे पास 10। इसके पॉइंट आ गए 0 8 0 8, इसके पॉइंट आ गए। अब जरा ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं फटाफट, ऐसे इस तरीके से 0 2 4 6 8 10 2 4 6 8 एंड 10। पहली लाइन जो है, पहली लाइन करते हैं, पहली लाइन 0 पे 6 और 10 पे 0, 0 पे 6 और 10 पे 0, ये लाइन आपकी बन गई पहली वाली की, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है, 0 पे 8 8 पे 0, तो 0 पे 8 और 8 पे 0, ये वाली लाइन बन गई आपकी ये, ठीक है, ये बन गई। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो भी देख लेते हैं। 3x + 5y 3x + 5y = 30 था और x + y जो है हमारे पास 8 था। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो क्या बनेगा 3x + 5y = 30 और नीचे 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3x + 3y = में 24। माइनस कर दो, कट जाएगा, 5 में से 3 गए 2y, 30 में से 24 गए 6, y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू 3 आ गई तो इसमें पुट कर दो, तो y की वैल्यू 3 आ गई तो x आ जाएगा हमारे पास 5, तो यानी कि ये पॉइंट होगा हमारा 5,3, ठीक है। अब फिजिबल रीजन देखते हैं। पहली इक्वेशन जो थी हमारे पास वो क्या थी वो देखते हैं। 6x + 10y 6x + 10y > 60 होना चाहिए। तो अगर मैं x और y की जगह 0 0 लूँ तो बन जाएगा 0। क्या इक्वेशन ट्रू है, नहीं बिल्कुल गलत है। तो पहली लाइन के ऊपर जाएगा ये ऐसे, पहली लाइन का आंसर कहाँ जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x + y > 4x + 4y > 32। इसमें भी अगर मैं 0 0 रखूँगा तो तब भी क्या हो जाएगा, ये ट्रू नहीं होगी तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये ऐसे ऐसे। तो कॉमन रीज़न क्या आया, ये वाला रीज़न आया भैया, ये, ठीक है। 3 पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट तो जो है मेरे पास है वो 0,10, दूसरा पॉइंट जो है मेरे पास वो है 5,3 और तीसरा पॉइंट जो है वो है मेरे पास 10,0, ठीक है। सॉरी, ये वाला पॉइंट जो है वो 0,8 है, 0,8 अब ठीक है। अब इन 3 पॉइंटों पे हमें चेक करना है, 0,8 5,3 एंड 10,0। फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन कॉस्ट वाला क्या था, 150x + 200y, 150x + 200y कितने पे मिनिमम आएगा, देखो यहाँ पर x की जगह 0 रखा तो 0, 200 और y की जगह 8 रखा तो कितना बना 1600 बना। अब यहाँ पर रखो 150 को 5 से मल्टीप्लाई प्लस 200 को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया 600 और ये हो गया 750, 700 600 1350 हो गया, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाओ, 150 इंटू में 10 प्लस 200 में 0, तो कितना आ गया आंसर 1500। हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 1350, तो x = 5 और y = 3 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आया 5 और 3। तो ए कितने दिन काम करेगा 5 दिन और बी कितने दिन काम करेगा 3 दिन, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट जो है आपकी आ जाएगी 1350 रुपये लगेंगे। तो इसी के साथ जो है हमारा ये असाइनमेंट भी कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।